लगातार बारिश की आवाज़ किसी लोरी जैसी होती है। फिर बेचैनी और परेशानी कम करने के लिए पानी की आवाज़ कृत्रिम रूप से क्यों सुनाई जा रही है? टापुर टुपुर, झिरझिर, टिपटिप, रिमझिम, झमझिम। लगातार बारिश और बारिश, पूरी रात, आपके कानों के बिल्कुल पास। जब तक आप चाहें बारिश जारी रहेगी, न ज्यादा न कम। जिस तेजी से तकनीक आगे बढ़ रही है, प्रकृति को अपने हाथों में लेना और भी मुश्किल है। और इसीलिए संगीत सुनने के विभिन्न डिजिटल माध्यमों की मदद से आप बारिश को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आप अपने समय पर जितनी देर चाहें और जितनी तीव्रता से चाहें बारिश करवा सकते हैं। नहीं, इसके लिए आपको तानसेन होने की जरूरत नहीं है। एक स्मार्टफोन ही काफी है। संगीत चिकित्सा के युग में ध्वनि चिकित्सा भी काफी लोकप्रिय हो रही है और नए युग में बारिश की आवाज बजाकर मन को शांत करने का चलन देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि यह चलन क्यों बढ़ रहा है? क्या ये काम करता है? ये कैसे काम करता है? चाहे यूट्यूब हो या स्पॉटिफाई, बारिश की नीरस लगातार आवाज मन को शांति देने, चिंता कम करने या नींद लाने वाली दवा की तरह है। सूची में अनगिनत ऑडियो क्लिप उपलब्ध हैं। कहीं बारिश जोरदार हो रही है, कहीं गरज रही है, कहीं पानी रुक रुक कर गिर रहा है, कहीं लगातार इसके साथ कहीं गरज के साथ बारिश हो रही है, कहीं बादल बस गरज रहे हैं। ये बारिश की बौछार जैसा है। आप जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं, वह भी मुफ्त। जाहिर है इंटरनेट शुल्क अलग हैं, लेकिन इसे नए जमाने का एक अजीब सा चलन मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शरीर और मन के बीच एक संबंध है। कम से कम न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर के डॉक्टर सुपर्णो गंगोपाध्याय तो यही कहते हैं। वे कहते हैं, इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि प्राकृतिक ध्वनियाँ, पक्षियों की आवाज़ें, बारिश की आवाज़ें, बहती नदियों की आवाज़ें यानी पानी की आवाज़ें लोगों के दिमाग को बेहतर बना सकती हैं। ये बुद्धिमत्ता, समझ, भावनाओं को व्यक्त करने आदि में सुधार करती हैं। हम ध्वनि चिकित्सा के साथ उसी तरह काम करते हैं जैसे हम पुनर्वास केंद्रों में मरीजों के लिए संगीत चिकित्सा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे मरीज घर पर ही प्राकृतिक ध्वनियां सुन सकें। इसके कई कारण हैं। डॉक्टर के अनुसार लगातार बारिश की आवाज़ तनाव हार्मोन यानी कोर्टिसोल को कम कर सकती है। परिणाम स्वरूप मन शांत होता है। यह चिंता की समस्याओं को कम करता है। चिंता के दौरान हृदय गति बढ़ जाती है, छाती में दबाव होता है। फिर अगर ऐसी आवाज़ें लगातार कानों में सुनाई दें तो नाड़ी की गति सामान्य हो जाती है। ये आईसीयू या वेंटिलेशन में मरीजों की चिंता को कम करने में भी मदद करता है। सोते समय बारिश की आवाज़ सुनने से नींद गहरी आती है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है। यह अवसाद के समय मन को भी शांत कर सकता है। यह चिड़चिड़ापन कम कर सकता है और शरीर और मन को ठंडा कर सकता है। डॉक्टर ने बताया कि बारिश की आवाज़ या प्राकृतिक ध्वनियों के लाभ पर काफ़ी शोध हो रहा है। उदाहरण के लिए पबमेड में प्रकाशित 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि संगीत और बारिश की आवाज़ें और कभी-कभी अन्य प्राकृतिक ध्वनियाँ मौन की तुलना में लोगों के मन में एक आश्चर्यजनक स्थिति पैदा करती हैं। जिन लोगों का परीक्षण किया गया उनसे कठिन गणित के प्रश्न हल करने को कहा गया। कुछ को मौन के साथ, कुछ को संगीत के साथ और कुछ को तेज बारिश की आवाज़ के साथ। यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि बाद की दो स्थितियों में गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसा कि जापान के आइची शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन में देखा गया था। इनके प्रयोग से मनोदशा में सुधार होता है, तंत्रिका गतिविधि में सुधार होता है और कोर्टिसोल का स्राव कम होता है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के बावजूद विज्ञान ने भले ही बारिश की आवाज़ को संगीत की श्रेणी में शामिल न किया हो, लेकिन बारिश से जुड़ी सभी सुखद ध्वनियों को केवल शोर या शोर कहकर अपमानित किया जाता है, चाहे वह तपुर तुपुर हो या झमझम। जैसा कि भौतिक विज्ञानी, कवि, ध्वनि के शोधकर्ता, कलाकार और संगीतकार विश्वदेव मुखर्जी मानते हैं, बारिश की आवाज़ बहुत सुरीली होती है। उनके अनुसार भौतिकी में कार की आवाज़ शोर हो सकती है और बारिश की आवाज़ भी शोर हो सकती है, लेकिन असली बात यह है कि यह इंसान के कानों तक कैसे पहुंचती है। उनके शब्दों में, मुझे नहीं पता था कि बारिश की आवाज़ इस तरह सुनी जा सकती है, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। हमारे जैसे देश में बारिश के दिन कितनी अच्छी नींद आती है ना?
फिर अगर आप बारिश की आवाज़ जैसी ही आवाज़ निकाल सकें तो ये वाकई सुकून देने वाली होगी। ये बहुत नीरस है, हाँ, लेकिन यहाँ दो बातें हैं। सबसे पहले, वरिष्ठ कवि और वैज्ञानिक ने फूरियर विश्लेषण का विषय उठाया। यह सिद्धांत वैज्ञानिक जोसेफ फूरियर द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा। विश्वदेव मुखर्जी कहते हैं कि बारिश की आवाज़ कोई एक ध्वनि नहीं है। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपको कई शब्द मिलेंगे। अगर आप बारिश की आवाज़ को तोड़ेंगे तो आपको कई मूलभूत तरंगें मिलेंगी। हम जो सुनते हैं वह ध्वनि तरंगों का एक संग्रह है। इसके अंदर क्या है आप इसे देखकर समझ सकते हैं। यह सिर्फ शोर नहीं है। उनके शब्दों में अगर मैं दूसरी बात की बात करूं तो मनुष्य एक दिन में विकसित नहीं हुआ। पूरी मानव जाति लंबे समय से, कम से कम लंबे समय से दुनिया को देख रही है। आदिम युग में उसने जंगली वातावरण में, भारी बारिश में, कड़ाके की सर्दी में, भीषण गर्मी में अपने दिन कैसे बिताए, यह सब उसकी स्मृति में, उसके मस्तिष्क की हर कोशिका में दर्ज है। मनुष्य वास्तव में उन शब्दों से प्रेम करता है जिनके साथ उसकी धड़कन जुड़ी होती है, लेकिन अस्तित्व के इतिहास का मानव हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वहीं से हृदय उन शब्दों में सुकून पाता है। जिस तरह कई लोग बचपन के बारे में बात करना पसंद करते हैं, उसी तरह वरिष्ठ भौतिक विज्ञानी ने इस सूत्र की कार्य प्रणाली को समझाया। प्रत्येक धुन एक स्मृति का भार वहन करती है। प्रत्येक राग रागिनी मन में अलग अलग भाव पैदा कर सकती है। बाहर से लेकर भीतर तक पूरे मौसम का चरित्र एक छोटे से स्वर से दूसरे स्वर में बदल सकता है। तो जिस तरह भाव संगीत से जुड़ा है, उसी तरह आत्मा भी बारिश जैसी प्राकृतिक ध्वनियों से जुड़ती है। तो इसका मतलब दवा लेकर या विभिन्न उपचार कार्यक्रमों पर पैसा खर्च करके चिंता कम करना नहीं है। बस हेडफोन या ईयरफोन होने से आप कुछ मानसिक बीमारियों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। तो क्या, वैज्ञानिक ने कहा, अगर आप हर सुबह से रात तक एक ही आवाज़ सुनेंगे तो लोग ऊब जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपको कोई नया गाना पसंद आ जाए और आप उसे बार बार सुने तो कुछ समय बाद वह सड़ने लगता है। डॉक्टर ने कहा कि मानसिक रोगियों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक अपने पुनर्वास में सलाह देते हैं, सिर्फ इसी तरह की थेरेपी दी जाती है, कम मात्रा में, ज़्यादा समय के लिए नहीं। अगर आप पुनर्वास के मरीज नहीं भी हैं तो भी आपके अंदर संयम की भावना होनी चाहिए, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने बाकियों को डॉक्टर से बात करने की सलाह दी। बारिश की जो आवाज़ आज मीठी लग रही है, कल वह असहनीय हो जाएगी। लगातार बारिश की आवाज़ हमारे मन को एक अनजानी शांति और सुकून देती है। यह ध्वनि बचपन की यादों, माँ की लोरी या प्रकृति की गोद में बिताए पलों की याद दिलाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश जैसी प्राकृतिक ध्वनियाँ तनाव हार्मोन को कम कर सकती हैं और मन को शांत करने में मदद करती हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जब वास्तविक बारिश दुर्लभ हो जाती है, तब डिजिटल माध्यमों से ये आवाज़ हमारे मन को राहत पहुंचाती है। चाहे पढ़ाई हो या नींद, ये प्राकृतिक संगीत हमें भीतर तक सुकून देता है। लेकिन हर चीज़ की तरह संयम ज़रूरी है ताकि इसका असर हमेशा सकारात्मक बना रहे।